इसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और जमहूरियत के लिए आपने कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी और आवाम को किसी तरह से कोई रिलीफ दे पाएगी? मियाँ साहब, सवाल बड़ा अहम है क्योंकि इस सवाल में इस मुल्क की तकदीर, हम्म, मुस्तकबिल हम्म, इन्वॉल्व है। इलेक्शन होने थे 5 साल के बाद। हम्म, उससे पेशतर हम्म, पौने 4 साल में जो पहला हुक्मरान था, हम्म, उसको इन्होंने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उसे हम्म, बाहर कर दिया हम्म, हुकूमत से। हम्म, और फिर ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुल्क की हम्म, तकरीबन सारी हम्म, ये मिल के हम्म, इन्होंने हुकूमत की। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हम्म, मियाँ शहबाज। शहबाज शरीफ। हम्म, और सारी बड़ी बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान के हम दीगर तमाम हम्म, पॉलिटिकल पार्टी उसका हिस्सा थी। हम्म, उन सब ने हम्म, अपने अपने इक़्तिदार में हिस्से डाले। हम्म, किसी ने बेटा बनाया वजीर, किसी ने भाई, किसी ने कोई रिश्तेदार। और ये कहते रहे और कि जी हम इस मुल्क को बचा रहे हैं। मतलब ये कि ये मुल्क को बचा रहे थे बकौल इनके कि अपनी सियासत के कॉस्ट पे हम्म, हम मुल्क बचा रहे हैं। हम्म, और नहीं तो कह रहे थे कि ये मुल्क जो है हम्म, ये डिफ़ॉल्ट कर जाता। हम्म, ये अपनी सियासत को बकौल इनके, अगर ये सियासत कुर्बान ना करते तो ये मुल्क कुर्बान हो जाता। तो ये मुल्क कुर्बानी से बचा नहीं। मियाँ साहब, हम्म, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं हम्म, बड़ा एहतराम करता हूँ पॉलिटिकल लोगों का। हम्म, लेकिन मैं मियाँ शहबाज शरीफ का हम्म, इसलिए मैं नहीं उनकी फेवर कर सकता हम्म, कि उन्होंने सियासत भी तबाह की हम्म, और उन्होंने IMF हम्म, की मिन्नतें डाल डाल कर हम्म, अपनी एक इज्जत की हम्म, मुकाम था नून लीग का, हम्म, जिसके सरबराह मियाँ नवाज शरीफ से हम्म, 3 दफ़ा जिनको हुकूमत छोड़नी पड़ी, हम्म, वज़ीर आज़म, हम्म, वज़ीर से हुकूमत छोड़नी हम्म, पड़ी, इसलिए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानी। हम्म, जो एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, हम्म, वो कहते थे नहीं, ये हम्म, बात मुल्क के मुफाद में नहीं है, हम्म, मैंने वो करनी है जो मुल्क के मुफाद में हो। वो वज़ारत छोड़ देते हम्म, थे। अब एक ऐसे शख्स की हम्म, क़यादत मियाँ नवाज शरीफ लोग पसंद करते थे, हम्म, इसलिए 3 दफ़ा हम्म, वो वज़ीर आज़म आए, लोग वोट दे के लाए। हम्म, और उस सीन्स में एक दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी हम्म, कि वो आइन भी तब्दील कर सकते थे, हैं जी। हम्म, लेकिन उन्हें इन्होंने नहीं टिकने दिया। हम्म, इसलिए मैं ये समझता हूँ उसको पॉलिटिकली इस सारी हुकूमत में, मैं 16 माह की बात कर रहा हूँ, मैं आगे आता हूँ, हम्म, उनको पॉलिटिकली लोगों की निगाह में हम्म, हल्का करना हम्म, बड़ा ही जुल्म था। हम्म, उनके साथ भी, हम्म, इस मुल्क की सियासत के साथ भी, हम्म, इस मुल्क की पार्टी के साथ भी और इस मुल्क के अवाम के साथ भी। फिर जिसको इन्होंने निकाला, पॉपुलर तो वो हुआ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स, हम्म, जो पॉपुलैरिटी हम्म, मियाँ नवाज शरीफ की थी, हम्म, सारे के सारे 50 लोग, इनमें से वो पॉपुलैरिटी, वो पॉलिटिकल कल्ट किसी का नहीं था। और जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, हम्म, वो भी इन्होंने बर्बाद किया। अब मौजूदा हुकूमत जो है, हम्म, 3 पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी जिसके सरबराह इमरान खान थे, दूसरी सियासी पार्टी जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब थे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके कायद मियाँ नवाज शरीफ थे और सदर शहबाज शरीफ थे। इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, नून लीग ने, जिसके सरबराह लंदन बैठे हुए थे। लेकिन शहबाज शरीफ जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए थे, ये इसलिए इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सके कि इनके पास वो पॉपुलैरिटी थी, ना इन्होंने माजी में नेशनल लेवल पे लोगों को कोई रिलीफ दिया हुआ था। आप हैरान होंगे कि कैसा शख्स
जेल में जो बैठा था, हम्म, जिसको सजाएं हुई हुई थी, अपने निशान पे इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था, उसने आम लोग खड़े करके 92 एमएनएज इलेक्ट करा लिए और इन्होंने 75, जबकि मियाँ नवाज शरीफ भी कैंपेन करते रहे, लेकिन उन्होंने कैंपेन 4-6-8 दिन की, कैंपेन भी नहीं कर सके। तो उसने 92 ले लिए एमएनए, इन्होंने 75 लिए। तो मेरा ये ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ अब की हुकूमत नहीं लेंगे, क्योंकि इस मुल्क की हुकूमत जब तक 169 असम्बली में एमएनएज ना मौजूद हों, मेजॉरिटी ना हो, उस वक्त तक हुकूमत बन नहीं सकती। ये इस लेवल पर उतर आए कि इन्होंने इधर उधर से पीपल्स पार्टी को पकड़, एमकेएम को पकड़, उसको पकड़ एक मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज की इकट्ठे करके हुकूमत ले ली। अब उसका नतीजा एक और निकला कि भाई ये तो इनके पास कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल बंदा नहीं था जिसके ऊपर लेबल लगता कि इनको ये इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया। एक ऐसे शख्स को इन्होंने लेबल लगवाया कि जिसको 3 दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और उसने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानी। उसको कहलवाया कि जी ये बनाया लाडला, इसलिए ये हुकूमत इन्हें मिली। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत के लेने के हक में नहीं थे, लेकिन इन्होंने 75 सीटें लेकर भी हुकूमत ली, दूसरी सियासी पार्टियों को इकट्ठा किया, जबकि इन्हें 16 माह का तजर्बा भी था कि ये सियासी पार्टियां अपने मुफाद के नाते ही ये साथ चलती हैं, नहीं तो नहीं चलती। कहा पीपल्स पार्टी ने कि भाई हम तो तुम्हारे से वजारतें नहीं लेंगे, हम तो तुम्हें सिर्फ वोट देंगे कि ये वोट दिए, तुम बाकियों को भी कम जो होते हैं लेके तो 169 पूरे करो और वजीर आज़म बनो, लेकिन हम तनकीद भी करेंगे। अब मेरा मतलब है कि इससे बड़ा मियाँ साहब किसी पॉलिटिकल लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी पर क्या जुल्म हो सकता है कि वो कोलिशन बनाती है और कोलिशन पार्टनर कहता है कि हम आप पे तनकीद भी करेंगे, सिर्फ वोट देंगे कि आप हुकूमत करते। वही हुआ, इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप ले ली, लेने के बाद इन्होंने एक अपॉइंटमेंट की, उस अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा जी ये आपने गलत की है अपॉइंटमेंट, इसे ख़त्म करें। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सरबराह को सारी दुनिया इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को जानती है, वो मौजूद, और ये अगले दिन एक चीफ मिनिस्टर के कहने पे अंडू करते। दूसरा हुक्म इन्होंने दिया, क्योंकि एक नया वजीर खजाना लगा जो बाहर से आया है, जो कहता मैं 3 करोड़ लेता था, उसको इन्होंने वजीर खजाना बनाया। उसके पास ना एमएनएशिप थी, कोई उधर नहीं, कुछ नहीं था, बना लिया कि चलो इसको हम बना लेंगे। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, उसकी सरबराही अपने पास रख ली। इसलिए रख ली कि उसका हक था कि ताकि मैं सुपरवाइज करता रहूं। तो उसी दिन इसको कहा गया कि भाई ये जो है, ये सदारत जो है, ये औरंगजेब साहब उनका नाम वजीर खजाना, उनको दिया जाए। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने उसी दिन ओहदा छोड़ा सदारत का और उसे दिया। मुझे मियाँ साहब अफसोस हुआ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिकल लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी गुफ्तगू से एक तो मुराद ये ली जाए कि चूंकि नून लीग के पास अक्सरियत नहीं थी तो नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, क्या आप यही कहते हैं?
मैं 100% आप ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब, हमने अच्छा। सही गैदर किया अच्छा। कि अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, हाँ, हैं जी, तो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी। इन्हें बिल्कुल भी, इनके पास तो 75 थे, 169 चाहिए थे, हम्म, कोई 1 2 4 का भी फर्क नहीं था। हम्म, ये इज्जतदार पार्टी थी, हम्म, इज्जतदार लोग थे। हम्म, ये इसलिए इज्जतदार लोग थे हम्म, कि मियाँ नवाज शरीफ और इन पे इतनी मुसीबतें आई हम्म, इमरान खान के दौर में, हम्म, स्टैब्लिशमेंट के दौर में, हम्म, ये सारे के सारे कायम रहे, हम्म, किसी ने बिट्रे नहीं किया हम्म, मियाँ नवाज शरीफ को। जी जी। ये इज्जतदार लोग थे। ये जो इसने 2 ऑर्डर ख़त्म किए उसी दिन, वो ये इसने बेइज्जत किया पॉलिटिकल पार्टी को भी, अपने को भी, और मियाँ नवाज शरीफ को भी। मैं बेइज्जती का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता कि उनकी अज़मत को कम किया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप सही नतीजे पे पहुँचे कि ये तरीका जो है कि आम पॉलिटिकल वर्कर जिसने इसे वोट दे के कि आप हुकूमत करें, वो कहे ये करो और ये ना करो। तो मियाँ साहब ऐसे 25 करोड़ अवाम में कि प्राइम मिनिस्टरशिप लेके और सियासी पार्टियां जिनकी इतनी वर्थ भी ना हो, उनके मैंडेट पर हुकूमत करनी ये चल नहीं सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ इन्हें उसी वक्त हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और इन्हें अब तो कह देना चाहिए था कि भाई अगर मैंडेट के थ्रू आपने मेरे से प्राइम मिनिस्टरशिप करानी है जी। अब हमें तो नहीं पता, लोगों को जितने मुंह उतनी बातें। वो कहते हैं जी ये ऑर्डर जो हैं पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट करा रही है जी, उनके कहने पे ये छोड़ रहे हैं। तो अगर मियाँ शहबाज शरीफ एक ऑर्डर करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सदारत लेते हैं, या किसी ओहदेदार को, ऑफिसर को वो अपॉइंट करते हैं, और एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि इसको हम नहीं मानते, इस ऑर्डर को वापस लें, ये फौरी वापस ले लेते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शुरू में जो 15-20 दिन के अंदर, वही सब आपकी 15-20 दिन के अंदर सुन लें ये कुछ हो रहा है, तो आगे ये आपकी बात दुरुस्त है कि आगे ये चल नहीं सकती। अच्छा वही साहब, एक शक्ल तो यही जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि अक्सरियत ना होने की वजह से नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, वजारत उज़्मा नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी सूरत यह कि हुकूमत अगर कोलिशन गवर्नमेंट ना बनती, नून लीग ये जिम्मेदारी ना लेती, मैं जिम्मेदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ना लेती, तो जो इंतखाबी नतायज आए थे उसके नतीजे में क्या होता, क्या हो सकता था? ये उसके नतीजे में यही हो सकता था मियाँ साहब कि एक सियासी पार्टी जिसको इलेक्शन में लोगों ने समाज नहीं दिया, तो उन्होंने को ठेका लिया हुआ है कि मिन्नत डाल के इख्तदार ले लें। वो कहें भाई सॉरी हमें, बल्कि इनको कहना ही गलत था कि भाई आप हुकूमत बनाएं, भाई ये तो हुकूमत बनाने के काबिल ही नहीं है कि इनके पास तो 75 MNAs हैं, वहाँ 169 चाहिए। इसलिए इनकी हुकूमत लेनी इज्जत पर मबनी नहीं था। और मैंने जैसे अभी कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को हल्का इन्होंने साबित किया पॉलिटिकली, क्योंकि इस मुल्क में मेरे नुक्ता निगाह से बतौर सियासी कारकुन कि इस वक्त इंटरनेशनली अगर कोई फ़ायदा पहुंचा सकता था या इकोनॉमिकली, वो मियाँ नवाज शरीफ था। अगर इन्होंने, ये आप कहते हैं जी हम मुल्क को बचा रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ जी हम मुल्क को बचा रहे हैं, इन्हें दौरे पड़े में हैं, ये मामाए पाकिस्तान है, इन्हें समझ नहीं आती कि यहाँ 75 साल एस्टेब्लिशमेंट ने रोल किया है। ये कहें तो हम तो, हमारे पास तो एतमाद ही कोई नहीं। ये करें जिन्होंने 75 साल हुकूमत की यहाँ, वो चलाएं पाकिस्तान को, वो हुकूमत करते हैं, जैसे भी करते हैं करें। अब एक मियाँ साहब सीधी बात है, एक आपके पास जिम्मेदारी है नहीं है जी, अहलियत ही नहीं है, लोगों ने दी नहीं, आपको एतमाद ही नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? मिन्नत डालेंगे कि खुदा का वास्ता हमें दो, क्योंकि हम हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी वजह से चल रहा है जी, और नहीं तो पाकिस्तान ये गर्क हो जाएगा।